नमस्कार साथियों, अभी क्लास 12th में चैप्टर चल रहा है उपसहसंयोजक रसायन वाला, और इस चैप्टर में हम बात करते हैं आज वर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझने की आवश्यकता है, आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा। अब इमेजिनेशन कीजिए आप, हम पढ़ रहे हैं उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक में जैसे कि मैंने ये कंपाउंड लिखा है, इस कंपाउंड को COCl3.6NH3 को अगर मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि CONH3 और Cl3। मैंने आपको इस टाइप के कंपाउंड के IUPAC नाम भी बताएं, कैसे IUPAC नामकरण करने हैं। जैसे इसका IUPAC नाम होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका नाम है भैया, क्या है? हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, या सामान्य नाम है इसका ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। लूट लो, है ना, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। और इसका IUPAC नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्या दिख रहा है आपको? ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है। ऐसे ही जैसे कि ये K4 FeCN6, क्या है? ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है, ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है। तो जब इस वाले में तो क्या होगा कि एक ही तरह के लिगेंड्स हैं, यहाँ पर एक ही तरह के लिगेंड हैं, तो एक ही तरह की वैलेंसी शो होगी, एक ही टाइप के बॉन्ड बनेंगे, सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में सेम टाइप के बॉन्ड बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन आ गई कि यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पर क्लोरीन को भी सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, और ये लिगेंड है, इसको भी सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाना है। तो कैसे ये बॉन्ड बनेगा? क्लोरीन किस टाइप से बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ में, केंद्रीय धातु के साथ में, और NH3 किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा? तो ऐसे कई यौगिक होते हैं, उनका देखा गया कि ये किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। तो वर्नर साहब ने क्या किया, 1893 में लिखित में दे दिया कि आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है। इस कंडीशन में लिगेंड ऐसे हैं और बाहर की तरफ कोई ऋणायन है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में कैसे बंध होगा, कैसे बंधन होगा, इसके बारे में वर्नर साहब ने बताया। बहुत इंटरेस्टेड है, आसानी से सिंपल ये लेक्चर लास्ट तक देखोगे, इतने में याद हो जाएगा। तो अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के पॉइंट देखिए। सबसे पहले, धातुओं की दो प्रकार की संयोजकता होती है। धातुओं की दो प्रकार की संयोजकता होती है। एक तो धातु कौन सी, एक तो प्राथमिक संयोजकता शो करेंगे और द्वितीयक संयोजकता शो करेंगे। एक तो कौन सी शो करेंगे? प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। देखिए यहाँ पर मैंने प्राथमिक संयोजकता के लिए दे दिया डैश डैश डैश, तो ये वाली संयोजकता आप लिख सकते हो प्राथमिक संयोजकता, याद कर लो। प्राथमिक संयोजकता कहाँ कहाँ पर है? ये प्राथमिक संयोजकता है, ये प्राथमिक संयोजकता है, ये प्राथमिक संयोजकता। मतलब आपको समझाने के लिए मैंने डैश 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 लगा दिया, और डैश 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 से बिंदुकित रेखा से प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। ये वाली जो संयोजकता है, जो पूर्ण रेखा या ठोस रेखा है, इसको कहूँगा मैं द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता, दो प्रकार की संयोजकता। एक तो प्राथमिक संयोजकता जिसको हम डैश 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 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द्वितीयक संयोजकता जिसको पूरी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि वर्नर ने उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए क्या है, धातुओं की दो प्रकार की संयोजकता की इमेजिनेशन किया। एक तो प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। ओके, अब देखो प्राथमिक संयोजकता आपको दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। कंपाउंड कौन सा है? ये COCl3.6NH3, इसी की स्ट्रक्चर बना रखी है। अब इमेजिनेशन करो, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड को लेते हुए अपन सारी बातें समझते हैं और एग्जाम्पल बाकी फिर देखते रहेंगे। ओके, देखो प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है। ये प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? आयनित होती है। बाहर की सांस है ना, आयनन क्षेत्र में है ना ये, तो प्राथमिक संयोजकता क्या होगी? आयनित होती है। प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है, आयनित हो सकती है, और इसे बिंदुकित रेखा से, किससे दर्शा रहे में? बिंदुकित रेखा से, इमेजिनेशन करना, बिंदुकित रेखा से प्रदर्शित करते हैं। जबकि द्वितीयक संयोजकता
आयनित नहीं होती हैं, अंदर है आयनित नहीं होती हैं, द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती हैं, इसे ठोस या पूर्ण रेखा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ठोस या पूर्ण रेखा से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। अब देखो अपन और एग्जाम्पल देखते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा आज का लेक्चर जो समझने में, आपको कहीं दूसरी जगह समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने इसका ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये ए स्ट्रक्चर बनाई। अब बी वाली स्ट्रक्चर बनाता हूँ, COCl3.5NH3.H2। इसको कैसे समझाऊंगा मैं? तो यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, COCl3.5NH3.H2। CO केंद्र में है, CO केंद्र में है, और यहाँ पे 6 NH3 थे, यहाँ पर 5 ही रहेगा और NH3 की जगह एक क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। तो सेम नकल करना है, एक NH3 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक NH3 मेरे को यहाँ लगा देना है, एक NH3 मेरे को यहाँ लगाना है, एक NH3 मेरे को यहाँ लगाना है, एक NH3 यहाँ लगाना है, और एक 5 हो गए, छठवा यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। छठवा क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। देखिए ध्यान से, एक तो ये इधर देखिए, एक ये हो गया Cl, एक इधर Cl और एक इधर Cl, ये बी स्ट्रक्चर, किसका, बी का। अब देखना इसका परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड क्या है, COCl3.5NH3। अब ध्यान रखिए कि कोबाल्टो को तो क्या चाहिए, 6 लिगेंड चाहिए। अब 6 लिगेंड चाहिए तो इसमें से जो 3 है, 3 में से एक किसके रूप में काम करेगा, लिगेंड से के रूप में काम करने लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये है CO, देखो CO, और यहाँ पर एक NH3 इधर, एक NH3 यहाँ पर, एक NH3 इधर, एक NH3 यहाँ पर और एक NH3 यहाँ पर, 5 NH3 हो गए। ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3 और ये NH3। ध्यान से देखिएगा, अब एक Cl अपनों ने जोड़ दिया यहाँ पर, तो 6। अब कितने बचे, 2 Cl और बचे, तो एक Cl तो मैंने इधर लगा दिया और एक Cl मैंने लगा दिया यहाँ पर। ओके, ये आयनित संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है। अब यहाँ पर Cl तो Cl है, 3 Cl में से कौन सा भी अदला बदली भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुल मिला के ये कह सकते हैं कि Cl यहाँ पे आयनन के रूप में भी है और लिगेंड के भी रूप में, तो यहाँ पर Cl दोनों का कैरेक्टर शो कर रहा है। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रेशियो कोबाल्टिक क्लोराइड। किसका, प्रेशियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका COCl3.4NH3। यहाँ पर कितने अमोनिया है, 4 NH3 है। अपने को चाहिए कितने, यहाँ पर इमेजिनेशन कीजिएगा, चाहिए कितना, 6 चाहिए। तो ये CO, ओके, 6 चाहिए। एक NH3 मैंने यहाँ लगाया, 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 एक 4 हो गए ना। अब क्या है, 6 चाहिए, तो 3 में से 2 Cl इधर चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, तो ये Cl और ये Cl, और बचा क्या, मात्र एक ही Cl और बचा, तो ये Cl, इसको अपनों ने ऐसे बता दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये दोनों तरह से शो कर सकता है, Cl है ये तो। अब मेरी बात को सुनिएगा, इसको अगर अपन स्ट्रक्चर के इसको ऐसे लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, कि ये CO है भैया, और कितने NH3 कितने हैं, 4, Cl कितने चले गए अंदर, 2, ये Cl2 और ये Cl। इसको ऐसे भी लिखूँ तो भी चलेगा, या इसको तो ऐसे लिख ही दिया। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये CO कितने, 5 NH3, तो NH3 5, और फिर H2O, और फिर लिख दिया अपनों ने Cl3। ऐसे भी लिखूं इसको, या फिर इसको लिखूं मैं CO और ये NH3 5 और ये Cl और ये Cl2, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, 3 Cl में से एक Cl अंदर चला गया, तो ये किससे संतुष्ट हो गया, ये Cl किससे संतुष्ट हो गया भैया, जो संयोजकता है
कौन सी, द्वितीयक संयोजकता में चला गया। द्वितीयक संयोजकता मतलब क्या होगा, द्वितीयक संयोजकता मतलब क्या है, लिगेंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लिगेंड के फॉर्म में। एक तो लिगेंड के फॉर्म में है और बाहर कितने हैं, आयनन क्षेत्र में कितने ऋण आयन हैं, दोनों की बात कर रहे हैं अपन। तो अब आपको देखो समझ में आएगा सारी चीजें। प्राथमिक संयोजकता आयनित हो सकती हैं। प्राथमिक संयोजकता जो डैश डैश से बताई है वो क्या हो सकती है, आयनित हो सकती है। इसमें 2 Cl है प्राथमिक संयोजकता के रूप में, इसमें 3 Cl है प्राथमिक संयोजकता के रूप में, यहाँ पर भी 3 Cl है प्राथमिक संयोजकता के रूप में। तो प्राथमिक संयोजकता को कुल मिला के क्या कहा, आयनिक कहा या आयनिक कहा। आयनिक हो सकती है और इसे बिंदु की रेखा से, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिंदु की रेखा से प्रदर्शित करते हैं। जबकि द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती है, अंदर लिगेंड के रूप में जो काम आ रहे हैं परमाणु या समूह, उनको कहते हैं अपन द्वितीयक संयोजकता के रूप में बात करते हैं, ठोस रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, प्रत्येक धातु परमाणु अपनी प्राथमिक व द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। भैया धातु परमाणु जो है इसकी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों को संतुष्ट करना चाहता है, दोनों से बॉन्डिंग बनाना चाहता है, दोनों को संतुष्ट करना चाहता है। प्राथमिक संयोजकता सदैव ऋणायन से संतुष्ट रहती है। ध्यान रखना जो बाहर की तरफ है हमेशा जो प्राथमिक संयोजकता के रूप में दे रखा है हमेशा हमेशा क्या होगा, ऋणायन होगा, कभी भी उदासीन नहीं होगा। प्राथमिक संयोजकता के रूप में हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऋणायन मिलेगा। जो बाहर की साइड में बैठा हुआ रहेगा क्या रहेगा भैया, ऋणायन रहेगा। तो प्राथमिक संयोजकता के रूप में आपको ऋणायन मिलेगा। जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायन या उदासीन, जैसे NH3 क्या है, अगर जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ कि इसमें इस कंडीशन में Cl क्या आ गया, एक अंदर आ गया, तो यहाँ पर Cl जो है ना, यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता के रूप में Cl भी है और NH3 भी है। Cl क्या है, ऋणायन है और NH3 क्या उदासीन है। तो द्वितीयक संयोजकता जो होती है ऋणायन और उदासीन दोनों के द्वारा संतुष्ट होती है। जबकि प्राथमिक संयोजकता हमेशा क्या रहती है, ऋणायन के रूप में रहती है। इमेजिनेशन करना। जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायन या उदासीन अणुओं से संतुष्ट होती है। अंदर की तरफ लिगेंड के रूप में आया मतलब द्वितीयक संयोजकता हो गई। यहाँ पर ये अंदर आ गया क्लोरीन लिगेंड के रूप में आ गया, मतलब ये द्वितीयक संयोजकता के रूप में। बाहर है मतलब प्राथमिक संयोजकता के रूप में है। प्रायः प्राथमिक व द्वितीयक दोनों संयोजकताएं संतुष्ट करता है। प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजकताएं उप संयोजन संख्या, मतलब जो द्वितीयक संयोजकता है वो उप संयोजन संख्या ही वही है, लिगेंड की संख्या भी वही है। यहाँ पे अगर मतलब एक दंतुर लिगेंड है तो जो अंदर की संख्या है, जैसे ये 5 और 1 6 क्या है, 6 लिगेंड जुड़े हुए। कितने लिगेंड जुड़े हुए, 6 लिगेंड। तो ये 6 लिगेंडों की संख्या ही क्या है, उप संयोजन संख्या, और उप संयोजन संख्या ही क्या है, द्वितीयक संयोजकता है। द्वितीयक संयोजकता है तो उप संयोजन संख्या निश्चित होती है, मतलब अंदर जो रहेंगे वो निश्चित रहेंगे। जैसे कोबाल्ट कितनी रिप्रेजेंट करेगा, 6 लिगेंड को जोड़ सकता है, तो द्वितीयक संयोजकता भी 6 हो गई, उप संयोजन संख्या भी कितनी होगी, 6 हो गई। जैसे प्लेटिनम 4 Fe3 Fe2 क्रोमियम 3 की उपसंयोजन संख्या हमेशा क्या मिलेगी आपको, 6 मिलेगी। ऐसे ही Pt2 और Cu4 की क्या कितनी मिलेगी आपको, 4 मिलेगी। ओके, कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। इसी प्रकार से ये CO3, इसमें कोबाल्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में 3, इसमें भी कितनी मिलेगी आपको, 6 ऑक्सीडेशन 6 मिलेगी। उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी, जो कि निश्चित है, जो मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताए हैं। द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविम में निश्चित दिशाओं में निश्चित होती है, निश्चित दिशाओं में स्थित होती हैं। मतलब जो अपना जो अरेंजमेंट रहेगा क्या है, ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन में तो अपनी जगह फिक्स है कि CO से जो है यहाँ पर देखो 6 NH3 जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, अपना अरेंजमेंट फिक्स कर रहा है कि 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे, मतलब अष्टफल की शेप में जुड़े हुए हैं। किस शेप में जुड़े हुए हैं, अष्टफलकी में जुड़े हुए हैं। तो अपनी जो है द्वितीय संयोजकताएं त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थित रहती है। इनकी निश्चित क्या होती है, ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ओके, यदि 6 लिगेंड जुड़े हुए तो अष्टफल की व्यवस्था होगी, 4 है तो चतुष्फल की व्यवस्था होगी। इस तरीके से अपनी व्यवस्थाएं फिक्स कर लेते हैं कि इतने लिगेंड है, इतनी उपसंयोजन संख्या है, तो इस कंडीशन में ये ज्यामिति रहेगी, ये व्यवस्था रहेगी इनकी। निकिल की द्वितीयक संयोजकता 4 होती है, यह चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होती है। ओके, वर्नर की विधि में प्राथमिक संयोजकता को बिंदु की रेखा से तथा द्वितीयक संयोजकता को पूर्ण या ठोस रेखा से दर्शाते हुए यौगिक को निम्न विधि से चित्रित किया गया है। नंबर 1 देखो, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड को ऐसे, ये ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड का ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड COCl3.6NH3, ये ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड है। और ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड की स्ट्रक्चर ऐसे होगी, इसमें क्लोरीन प्राथमिक संयोजकता के रूप में इस तरीके से विद्यमान रहेंगे और NH3 जो है द्वितीयक संयोजकता के रूप में रहेंगे, जुड़े रहेंगे द्वितीयक संयोजकता से। और NH3 और कोबाल्ट के बीच में पूर्ण रेखा वाला बॉन्ड बना हुआ, ठोस रेखा वाला बॉन्ड बना हुआ या पूर्ण रेखा वाला, और इसमें
टूटी रेखा वाला या बिंदुकित रेखा वाला बॉन्ड बना हुआ किसमें, प्राथमिक संयोजकता में। ओके इसी प्रकार से रेजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ये रेजियो कोबाल्टिक क्लोराइड COCl3.5NH3.H2O, तो यहाँ पर एक NH3 को यहाँ से गायब कर दिया और वहाँ पे क्या जोड़ दिया, H2O जोड़ दिया, बाकी 3 Cl अपनी जगह पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी वाले में इसको कहेंगे परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड COCl3.5NH3, तो यहाँ पर अंदर चाहिए इसको 6 संयोजकता चाहिए द्वितीयक संयोजकता, तो 1 2 3 4 5 तो ये NH3 हो गए। अब क्या करें, एक Cl को अंदर बुला लिया तो ये Cl द्वितीयक संयोजकता के रूप में मिल गया और बाकी 2 Cl बचे वो किसके रूप में हो गए, प्राथमिक संयोजकता के रूप में। तो यहाँ पर कौन सी मेन है, यहाँ पर ये वाली, इसी को अपन मेन मानेंगे इसके लिए। ओके अब देखो यहाँ पर मतलब यहाँ पे क्लोरीन जो है दोनों प्रकार की आयनिक और कौन सी, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताएं शो कर सकता है क्लोरीन, क्योंकि बाहर भी वही एटम है अंदर भी वही एटम है। अब यहाँ पे देखो COCl3.4NH3, तो यहाँ पे 4 NH3 तो लगा दिए, अब अंदर 2 Cl और खींच लिए इसने, 2 Cl और खींच लिए, तो ये जो एक Cl ही रह गया बाहर, तो ये तो रह गया प्राथमिक संयोजकता के रूप में और ये Cl आ गए द्वितीयक संयोजकता के रूप में। तो ये है केस वर्नर के उपसंयोजकता का, बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया। वर्नर के उपसंयोजकता के सिद्धांत में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक संयोजकता क्या है और द्वितीयक संयोजकता क्या है। उपसंयोजक जो यौगिक है, कंपाउंड है, उनका स्ट्रक्चर इमेजिनेशन कीजिए, फिर स्ट्रक्चर इमेजिनेशन करने के बाद में आप ये देखिए कि प्राथमिक संयोजकता क्या है, द्वितीयक संयोजकता क्या है। प्राथमिक संयोजकता जो है टूटी रेखा, तो ये टूटी रेखा ये प्राथमिक संयोजकता है या इसको आयनिक संयोजकता कहते हैं, और ये द्वितीयक संयोजकता, ये द्वितीयक संयोजकता इस टाइप की संयोजकता जो पूर्ण रेखा को द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा साथियों। ये लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 1-2 बार आप पढ़ोगे, समझोगे, वीडियो देखोगे पूरी तरह से, तो आपको 100% समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। और मोबाइल को आड़ा करके, ईयरफोन लगा के, कॉपी पेन लेकर वीडियो लेक्चर देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ओके दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।